Hello बच्चों, let's read our question. A cell that is entering the M phase of the cell cycle is एक सेल जो कि M phase सेल साइकिल की M phase में एंटर कर रही है वो कैसी होगी। ऑप्शन है आपके always haploid, always with duplicated chromosome, B either haploid or diploid, always with duplicated chromosome, C always diploid, either with duplicated or unduplicated chromosome, D either haploid or diploid, either with duplicated or unduplicated chromosome। तो जो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ वो क्या हो जाएगा, एम फेज। इसको क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज। ठीक है, माइटोटिक फेज में क्या होता है, एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, 2 डॉटर सेल्स बनेंगी और उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो भी सेम रहता है, डीएनए का अमाउंट सेम रहता है। तो जो बिल्कुल एकदम डुप्लीकेट बनती है, यानी कि पेरेंट से जब प्रोजेनी सेल्स बन रही है वो बिल्कुल सिमिलर होंगी पेरेंट सेल्स के। तो ये किसमें मोस्टली होता है, सोमेटिक सेल्स में। एग्जाम्पल क्या है इसका, सोमेटिक सेल्स। एम फेज से पहले क्या इंटरफेज आती है, इंटरफेज आती है जिसमें कि क्रोमेटिन जो होते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं, कंडेंस्ड स्टेट में रहते हैं और कैसे होते हैं, लूजली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं थ्रू आउट द न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसमें और भी फेजेस होती हैं इंटरफेज में, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और उसके बाद आती है एम फेज। तो G1 फेज में क्या होता है, ये रेस्टिंग, ये G0 फेज जो होती है वो रेस्टिंग की होती है। G1 फेज में क्या होता है, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब जो आगे की फेज में जो डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला होता है उसके लिए जो भी इंजाइम्स प्रोटीन जो भी बनाना होता है वो किस में होता है, G1 फेज में होता है, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। इसमें G0 कहते हैं जिसको, G0 फेज भी होती है जिसको कि हम बोलते हैं रेस्टिंग की स्टेट। जब कोई भी सेल आगे फर्दर डिवाइड नहीं करती है उसको किस में भेज दिया जाता है, G0 फेज में भेज दिया जाता है। एस फेज जो होता है मेन होता है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है मतलब कि डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, G2 फेज में क्या होता है कि जो भी एम फेज के लिए जो भी स्ट्रक्चर एलिमेंट बनने होते हैं या ग्रोथ जो होती है सेल साइज इसमें भी बढ़ता है और काफ़ी फास्ट रेट से बढ़ता है, और जो आगे सेल डिवीजन के लिए जो भी प्रिपरेशन होती है वो किस में होती है, G2 फेज में होती है। तो इसमें भी ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। ठीक है, और एम फेज तो हमारी माइटोटिक यानी कि सेल डिवीजन की फेज होती ही है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हमारे जो क्वेश्चन में पूछा है कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और ये होता है डिप्लॉइड होता है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो क्या होता है इसमें एम फेज में कि ये सेल्स डुप्लीकेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रखती है, किसमें, एम फेज में, तब भी वो स्प्लिट होती है ड्यूरिंग द, और एम फेज के टाइम पर जब वो स्प्लिट होती है तो 2 डॉटर सेल्स बनती है जिसमें कि सेम क्रोमोसोम नंबर होता है। मतलब एक सेल है जिससे कि 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। हमने बताया था कि अगर ये 2n है
तो ये भी क्या बनेंगी 2n ही बनेगी, मतलब डिप्लॉइड ही बनेगी। इसीलिए जो इसमें एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है, जब इसलिए एम फेज में जब वो एंट्री करेंगे तो सेल कैसी होगी, डुप्लीकेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उसके पास। सेल है डुप्लीकेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम और जब वो स्प्लिट होगी तो एम फेज में, तो उसके पास क्या होंगे, डुप्लीकेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहेंगे। यूजुअली क्या होता है, डिप्लॉइड यानी कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली जो सेल है वो ही एंटर करती है एम फेज में, एंटर इन एम फेज। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, हैप्लॉइड सेल भी एंटर करती है, हैप्लॉइड सेल ऑल्सो एंटर इन एम फेज। इसका एग्जाम्पल क्या है, मोजेस में जैसे, ठीक है। तो हमारा ये मोजेस में हैप्लॉइड सेल भी एंटर करती है। अब इसमें क्या होता है, हमने ये पढ़ा कि ये डिप्लॉइड सेल जो 2n से 2n ही क्रोमोसोम आ रहे हैं, एक सेल से 2 डॉटर सेल बन रही है तो उसमें सेम क्रोमोसोम नंबर आ रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है, इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो पेरेंट और प्रोजेनी में सेम रहते हैं, सेम क्रोमोसोम नंबर इन पेरेंट एंड प्रोजेनी या डॉटर सेल्स बोल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अपने ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑलवेज हैप्लॉइड, ऑलवेज विद डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। तो हमने बताया कि यूजुअली डिप्लॉइड सेल एंटर करती है लेकिन हैप्लॉइड भी हो सकती है, तो दोनों आएंगे, तो हमारा ये आंसर गलत हो गया। बी है आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ऑलवेज विद डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, तो ये बिल्कुल सही है। हमने यही यहाँ पर बात की कि डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों हो सकती हैं और डुप्लीकेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही उसमें रहेंगे, क्योंकि वो आगे स्प्लिट होगी तो उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब डुप्लीकेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही उसमें आएंगे। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है। सी ऑप्शन है ऑलवेज डिप्लॉइड आइदर विद डुप्लीकेटेड और अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। नहीं, डुप्लीकेटेड तो वो मस्ट होगी, अनडुप्लीकेटेड तो वो नहीं होगी। और इसमें क्या बोला है, ऑलवेज डिप्लॉइड नहीं, मोजेस में हैप्लॉइड भी होता है, तो ये कैंसिल हो गया। डी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आइदर विद डुप्लीकेटेड और अनडुप्लीकेटेड, हमने कहा डुप्लीकेटेड तो होती ही नहीं है इसमें, तो ऑलवेज डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ऑलवेज विद डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।